हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं तुलसी विवाह और शालिग्राम के विवाह की कहानी। तो आइए हम समय को ना बर्बाद करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि माता वृंदा की शादी एक जलंधर नाम के राक्षस से हो गई थी। माता वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता नारी थी। वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर परम शक्तिशाली होता जा रहा था और उसका कोई वध नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से जलंधर का अत्याचार बहुत फैल चुका था। तीनों लोकों में जलंधर का अत्याचार फैल चुका था। जब कभी भी जलंधर युद्ध के लिए जाता तो माता वृंदा एक दीपक जलाकर विष्णु के ध्यान में बैठ जाती थी, और जब जलंधर युद्ध जीत कर आता तब माता वृंदा उनका स्वागत करती थी। ऐसे ही काफ़ी समय बीतता गया और जलंधर बहुत अत्याचारी होता चला गया। उसका अत्याचार बहुत फैलता चला गया। एक बार की बात है कि वो जलंधर भगवान भोलेनाथ से युद्ध के लिए पहुंच गए, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण युद्ध काफ़ी देर चलता रहा और भोलेनाथ भी जलंधर का वध न कर पाए। फिर भगवान भोले जी ने विष्णु जी से बोले कि आप ही प्रभु कुछ कीजिए। तब दूसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ तो विष्णु भगवान ने जलंधर का भेष बनाकर वृंदा का सतीत्व नष्ट किया, और जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट होता है जलंधर का अंत होता है, और जैसे ही जलंधर का वध होता है वैसे ही दीपक बुझ जाता है। जैसे दीपक बुझता है वृंदा तुरंत समझ जाती है कि मेरे पति का अंत हो गया है और यह मेरे सामने उसके रूप में कोई और है, और अपने भक्ति और सतीत्व से प्रभु को पहचान लेती है और कहती है कि हे नाथ, यह आपने क्या किया। तब प्रभु वृंदा को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पति का अत्याचार तीनों लोकों में बहुत बढ़ गया था, इसलिए उसका वध करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और वृंदा, तुम तो हमारी परम भक्त हो। तुमने तो मुझे पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और मुझसे आशीर्वाद भी लिया था। तब वृंदा कहती है कि हे प्रभु, लेकिन ये तो आपने मेरे साथ अत्याचार किया है, ये तो आपने मेरे साथ सही नहीं किया है, और इसके लिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाओ। तब प्रभु वृंदा का श्राप स्वीकार करते हैं और पत्थर के शालिग्राम बन जाते हैं। और फिर प्रभु कहते हैं कि वृंदा, अब हमारे विवाह का समय आ गया है। तब वृंदा कहती, हे नाथ, मेरे इस स्वरूप को समाज नहीं स्वीकार करेगा। तब प्रभु वृंदा को तुलसी के एक पौधे के रूप में परिवर्तित करते हैं और फिर एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी से विवाह करते हैं और अपने आशीर्वाद को सफल करते हैं। और इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का जो विवाह करता है, विष्णु और तुलसी जी का विवाह करता है, उनके फेरे लगवाता है, उनका भोग लगाता है, और उसको एक कन्यादान का पुण्य मिलता है। इसलिए तुलसी विवाह एकादशी के दिन करना चाहिए। बोलिए तुलसी माता की जय हो, बोले विष्णु भगवान की जय हो, बोले शालिग्राम भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु के सभी स्वरूपों की जय हो। जय माता की जय। भवानी सुबह हो गई, जगो जगो भवानी सुबह हो गई, मोरी भक्तों की आई महारानी सुबह।